नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 11 का पाठ करेंगे। 11वां अध्याय में हम स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायण शास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यदु द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई। जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्या आदि कलेश नष्ट हो जाते हैं, ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उन अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस से पक्ष और सोने के फलवारे बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर केकाराव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक शाय शाय शब्द करते हुए वे शत्रुओं की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों से शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उससे राम वन में अनेकों पक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छीन भिन कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक सत्य लोक में भेज दिया, जिसमें उदयता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करने जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयं मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां गए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं। यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इस निरपराध यक्षों का वध किया है। तात तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार तक उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो उसके वध से संतान होकर तुमने एक 10 के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली है। इस जंग शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवंत से भी साधुजनकों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की ईश्वर भूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्तजन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधुजनों के पथ प्रदर्शन हो, फिर भी तुमने ऐसा निर्दयी कर्म कैसे किया। सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समत्व का बर्ताव करने में ही प्रसन्न होते हैं। और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृतिक गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर में छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव देहादि के स्वरूप में परिणत हुए पंचभूतों से स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है, और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादिक गुणों में न्यूनाधिक का भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणमक्त जगत उसकी प्रकार भ्रमता रहता है। जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा काल शक्ति के द्वारा क्रमशः सत्वादिक गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अंतत प्रभु की लीला सर्वदा अंचितमयी है। ध्रुव वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंतर रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता है। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवाकर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट है। उनका ना तो कोई मित्र पक्ष और ना ही कोई शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्म के अधीन होकर काल की
गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्म अनुसार सुख दुख का फल भोगते हैं। सर्वस्वम श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। राजन, इन परमात्माओं का ही मीमांस कुल कर्म त्याग स्वभाव वैश्विक मतावलंबी काल ज्योतिषी देव और काम शास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय प्रणाम के विषय नहीं है। महद आदि अनेक शक्तियाँ भी उन्हीं से प्रकट हुई है। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता पालता और नष्ट करता है, किंतु अंगकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा निरता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिका का बोझ ढोते रहते, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्म आदि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप है तथा संसार के एकमात्र आश्रय है। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के बानों से मरमा होकर मादी गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहाँ तपस्या द्वारा जिन हर्षि के भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोक की से ऊपर ध्रुव प्राप्त किया है, और जो तुम्हारे वैरव भावहीन सरल हृदय में वात्सल्य वंश विशेष रूप से विराजमान हुए हैं, उन निर्गुण अद्वितीय अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्माओं को आध्यात्मिक दृष्टि से अपने अंतकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभाव प्रश्न न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से स्वर शक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वंतयामी भगवान अंत में तुम्हारी सिद्ध भक्ति होगी, और उसके प्रभाव से तुम मैं मरने पर रूप में दृढ़ होकर अविधाक्ति गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करे। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहते हैं कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर किया कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया, इसे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ। इसलिए बेटा, जब तक कि तुम्हारा महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही नर्म भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उसे प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभू मनु ने अपने पौत्र ध्रुव शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए। 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुड़ासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर भुज दश भुज अति सोहे, त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी,
सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका। मधु कैटभ दो मारे सूर्य बहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा। भांगे धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगे बहते हैं गले मंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़ते मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।